अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से बहुत कुछ लर्न कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कि हम अपना पीएचपी पेज के अंदर किस तरह से अरेज को यूज़ कर सकते हैं और आपने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का मुकम्मल पढ़ लिया है इसके अंदर। तो आज से हम अपनी एडवांस पीएचपी को स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम अपने एक पीएचपी पेज से एचटीएमएल पेज से किस तरह से डाटा एक पीएचपी पेज के अंदर सेंड कर सकते हैं, यानी कि बैकएंड में सेंड कर सकते हैं। तो आज हम उसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप इससे लर्न कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने एचटीएमएल पेज की कोडिंग के अंदर लेके चलता हूँ और उसके बारे में कुछ एलिमेंट्स को, टॉपिक्स को समझा देता हूँ। तो ये मैंने एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट किया है जिसके आउटपुट आप यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने फॉर्म के अंदर दो चीज़ें लिखी हैं, एक्शन और मेथड। तो एक्शन का मतलब ये है कि जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा, हर फॉर्म सबमिट ही होता है, तो जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो कौन सी फ़ाइल लोड की जाएगी। उसके बाद मेथड है कि हम किस तरह से डाटा सेंड कर रहे हैं। तो इसके लिए हम जो हैं बाकी मेथड्स वो पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम अपना बैकएंड क्रिएट करते हैं। मैंने इसको पहले सेव किया है, सेव नहीं थी फाइल। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ $a। तो $a क्रिएट किया और उसके बाद किसी फाइल को यानी कि किसी डाटा को गेट करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो फ़िलहाल हम गेट को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ कि $_ और उसके बाद जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं डाटा सेंड करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, सिंगल कोट के अंदर हमने क्या लिखना है उसका मैं आपको बता दूँ कि आपने इनपुट टाइप के अंदर, या मैंने इनपुट टाइप के अंदर ये जो लिखा है फर्स्ट, यानी कि नेम जो लिखा है, नेम को ही आपने यहाँ पर लिखना है। अगर आप कोई और नेम लिख देते हैं तो ये एरर आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट लिख देता हूँ और स्टेटमेंट टर्मिनेटर और उसके बाद दूसरा वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और गेट। तो यहाँ पर मैंने लास्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पर मैंने नेम लास्ट लिखा हुआ है दूसरे इनपुट बॉक्स का, तो यहाँ पर भी मैंने लास्ट ही कर दिया। तो उसके बाद मैं एक एको की कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा और इन दोनों नेम्स को प्रिंट कर दूँगा। तो यहाँ पर इन दोनों को प्रिंट कर देते हैं। तो ये हमारा एक बैकएंड छोटा सा क्रिएट कर दिया गया इस छोटे से फॉर्म के लिए। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं कि क्या आता है। मैंने इसको रीलोड किया और यहाँ पर मैं अपना नेम लिख देता हूँ, बिलाल और मलिक। तो ये हमारे सामने आप देख सकते हैं कि बिलाल मलिक नेम का जो फॉर्म था यानी कि नेम था वो प्रिंट हो चुका है, यानी कि हमारा डाटा सक्सेसफुली एक HTML पेज से बैकएंड के अंदर सेंड हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना भी जो हम चीज़ें हमने एंटर की हैं, यानी कि फर्स्ट नेम एंटर किया और लास्ट नेम एंटर किया, तो वो ये हमारे पास आ रहा है। तो अब हम डाटा सेंडिंग के दूसरे मेथड की तरफ अप्रोच करते हैं जो कि है पोस्ट। तो पोस्ट को हम देखते हैं। पोस्ट जिस मेथड से आप डाटा को सेंड करेंगे उसी से ही आप यहाँ पर रिसीव करेंगे। अगर आप यहाँ पर गेट कर देते हैं, पोस्ट से सेंड कर रहे हैं और गेट से रिसीव कर रहे हैं तो वो एरर आएगा। मैंने इसको पोस्ट से सेंड किया और पोस्ट से ही रिसीव कर लिया। तो इसको मैं रिलोड कर देता हूँ। तो अनडिफाइंड एरर आ रहा है, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पर $, और पोस्ट और $, पोस्ट। तो इसको मैंने सेव किया और इसको रिलोड किया। तो ये कोई अनडिफाइंड एरर आ रहा है, तो अब से नहीं आएगा। तो बिलाल और मलिक, इसको रन किया तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा नेम सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है। यानी कि आप जिस मेथड से, यानी कि मैंने पोस्ट से सेंड किया है तो मैं पोस्ट से ही रिसीव करूँगा। अगर मैं गेट करता हूँ यहाँ पर तो मैं एक एरर को फेस करूँगा। तो मैं इसको रिलोड करता हूँ तो ये आपके सामने एक अनडिफाइंड एरर आ चुका है, क्योंकि मैं जिस मेथड से सेंड करूँगा सिर्फ उसी से ही रिसीव कर सकता हूँ। तो गेट और पोस्ट के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि अगर हम गेट से डाटा सेंड कर रहे हैं
तो इसका जो मेन डिसएडवांटेज हमें होगा वो ये होगा कि मैं यहाँ पर नबील कर देता हूँ, यहाँ पर नईम कर देता हूँ। इसको मैंने रन किया तो यहाँ पर आप सर्च बार में देखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी डाटा हमने एंटर किया वो यहाँ पर शो हो रहा है, यानी कि गेट मेथड हमें इंक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करता इतनी। हम यहाँ पर कोई भी पासवर्ड भी लिख देंगे वो भी हमें रिवील कर देगा, तो इसका हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर हम पोस्ट मेथड को यूज़ करते हैं तो क्या होगा? पोस्ट मेथड को यूज़ करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हम यहाँ पर डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो अब रन करके देखते हैं कि क्या होगा। दोबारा से पेज को पीछे लेके चलते हैं और इसको रिलोड कर देते हैं। इसको मैं रन करता हूँ और मलिक बिलाल, तो इसको रन किया तो अब आप देखें आउटपुट सेम ही आई है, लेकिन हमारी एड्रेस बार के अंदर आप देख सकते हैं कि किसी भी किस्म का हमारा डाटा शो नहीं हुआ। तो इसका हमें ये फ़ायदा होता है कि हम अपने डाटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर हम किसी जगह पर पासवर्ड डाल रहे हैं या क्रेडिट कार्ड नंबर डाल रहे हैं तो उससे हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि इनक्रिप्शन लगी होगी तो हमारा डाटा वहाँ पर शो नहीं होगा। तो गेट मेथड जो होता है वो बहुत ही कम डाटा सेंड कर सकता है, यानी कि 4 से 8 KB तक ये डाटा सेंड कर सकता है। लेकिन पोस्ट मेथड जो होता है वो हमें ये फैसिलिटी देता है, ये सहूलत देता है कि हम अपने डाटा को MBs के अंदर, यानी कि मीडिया फाइल्स को, पिक्चर्स को, कुछ भी सेंड कर सकते हैं। उसके बाद एक तीसरा मेथड है इस चीज़ का जिसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट मेथड क्या करता है कि वो इन दोनों को एक्सेप्ट करता है, यानी कि डाटा गेट से सेंड हो या पोस्ट से सेंड हो तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने बस अपना काम करना है और डाटा हमें शो करवाना है। तो इसको रिक्वेस्ट कर दिया मैंने दोनों को। इसको मैं रन करता हूँ पीछे जाके और इसको रिलोड कर दिया मैंने। तो ये बिलाल और मलिक, तो ये हमारा जो फॉर्म है वो रन कर रहा है सक्सेसफुली। मतलब कि आप जिस मेथड से मर्जी डाटा सेंड करें, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसने दोनों को रिसीव करना है। इसका यूज़ हम उस टाइम पर करते हैं जब हमें नहीं पता कि अगर हम एक परफेक्ट बैकएंड डेवलपर हैं, हमें फ्रंट का नहीं पता कि डाटा किस तरह से आ रहा है, किस मेथड से आ रहा है, तो हम रिक्वेस्ट को यूज़ करेंगे ताकि क्योंकि ये दोनों के एट्रीब्यूट्स को, दोनों की वैल्यूज़ को कैच कर सकता है, तो हम रिक्वेस्ट को यूज़ करेंगे। किसी भी तरह से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, बेशक वो गेट से आए, बेशक वो पोस्ट से आए, तो इससे हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आई होप सो कि आपको इन तीनों मेथड्स का पता चल गया होगा कि रिक्वेस्ट क्या है, पोस्ट क्या है और गेट क्या है। तो HTML5 और PHP 7 के अंदर जो लेटेस्ट टूल जो यूज़ किया जाता है डाटा सेंडिंग एंड रिसीविंग के लिए, वो रिक्वेस्ट ही किया जाता है ताकि वो दोनों की वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करे। तो इस तरह से हम डाटा को बैकएंड के अंदर सेंड करते हैं और आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हमने डाटा को सेंड किया और किस तरह से रिसीव किया। अगर आपको ये नहीं पता कि ये फॉर्म किस तरह से मैंने बनाया है, तो जब हम फ्रंट एंड का कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर भी मैं आपको इस चीज़ का बता दूंगा। तो अभी आपने परेशान नहीं होना, हमने यहाँ पर सिंपल सी चीज़ें क्रिएट की हैं, लेकिन जब हम फ्रंट एंड की तरफ जाएंगे तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो अभी के लिए हम बैकएंड कर रहे हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि बैकएंड के अंदर हमने डाटा किस तरह से इस छोटे से फॉर्म से डाटा सेंड किया है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें ताकि दूसरे भी इस चीज़ को लर्न कर सकें।